हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि केवाईपी का जो नया सेशन आया हुआ है, नया कंटेंट आया हुआ है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज फर्स्ट सेशन है, तो फर्स्ट सेशन को करके देखेंगे। और यहाँ से सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे क्लासरूम का जो कंटेंट दिया हुआ है, क्लासरूम का कंटेंट तो हमारे क्लासरूम में हो जाता है, यहाँ तक क्लिकर तक भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आता है लाइव एक्टिविटी। लाइव एक्टिविटी में जब हम आते हैं तो सबसे पहला दिखाई देता है टाइपिंग प्रैक्टिस। तो टाइपिंग प्रैक्टिस यहाँ से जाते हैं और स्टार्ट करने के बाद यहाँ से ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करते हैं एक बार। उसके बाद यहाँ से हमारा इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है इसके बारे में कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना होगा ताकि हमको आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो। तो इंस्ट्रक्शंस हिंदी में भी दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है यदि आपके पास हिंदी कीबोर्ड नहीं है तो ईजी हिंदी टाइपिंग वेबसाइट का उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नेम लिखने के लिए, तो यहाँ से नेम टाइप कर देंगे, देन सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर से अगला आता है माउस, यहाँ से माउस लिखेंगे, देन सबमिट कर देंगे। ऐसे ही एक एक करके सभी को लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हिंदी में कीबोर्ड लिखा हुआ है, तो हमारे पास हिंदी अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी के बदले इंग्लिश में ही लिखेंगे। और उसके बाद फिर से इंग्लिश में कीबोर्ड लिखने का आएगा, देन लिख के सबमिट कर देंगे। वहाँ से टेबल लिखेंगे और टेबल टाइप करके सबमिट कर देंगे। कुर्सी हिंदी में दिया हुआ है बट हम इंग्लिश में ही लिख कर देन सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ से आता है फाइल टाइप करने का, यहाँ से फाइल टाइप करेंगे और फिर से स्कूल टाइप करना है, स्कूल टाइप करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रहे कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ से फिर कंप्यूटर दे रहा है, कंप्यूटर लिखेंगे, देन सबमिट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद घर लिखना है, हमें घर लिख के देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक्यूरेंसी दिखा रहा है कि आप कितना किए और कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका 51% स्कोर आया है। और इसको करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट अटैम्प्ट करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से आते हैं आगे की तरफ, देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खुलेगा, हमारा टास्क 2 क्वेश्चन खुलेगा। यहाँ से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे पहले। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, उसको सेलेक्ट करना है माउस की मदद से। तो यहाँ से माउस की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ से राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड text to open a list of option, left click on the synonyms options in the list and the suggestion। तो यहाँ से जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो साइनोनिम्स देगा उस पर क्लिक करके यहाँ से एक बार क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से देन सबमिट क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारा सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद सबमिट ले लेगा। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन बोला वंस अगेन यूज योर माउस टू सेलेक्ट एनी सेंटेंस इन द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि माउस की मदद से कोई भी सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेना है और देन सबमिट कर देना है। तो सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर से हमारा अगला क्वेश्चन खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नाउ क्लिक ऑन द बोल्ड बटन इन द मेन्यू टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। यहाँ से पहले सबसे पहले सेलेक्ट को कर लेना है टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ से जो बोल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी, उसको क्लिक करके और बोल्ड कर देना है, देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आएगा और अगला क्वेश्चन बोला नाउ वी यूज माउस टू डबल क्लिक ऑन अ वर्ड इन द डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट द हाईलाइट ऑप्शन। यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ से जाना है हाईलाइट कलर वाले ऑप्शन पे और एक बार किसी भी कलर से हाईलाइट कर देना है और देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन आएगा। इसी कारण से ये क्वेश्चन रेड ही रह गया, तो यहाँ पे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस सही था और ये नंबर इसका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस जो फाइल है इस फाइल को सेव कर देना। तो सबसे पहले सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव एज वाले पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद यहाँ से फाइल का नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से एक बार सेव करके और यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखा देता है आपका कि 86%
आप इसको सही किए हुए हैं। 86% सही करने के बाद यहाँ से अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला एक्टिविटी आता है। तो अगला एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। इसी सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लेना है और जो आगे आपका क्वेश्चन मिलेगा इसी सेंटेंस से मिलता जुलता मिलेगा, क्योंकि इसी सेंटेंस के आधार पे क्वेश्चन रहेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन खुलता है और ये बोलता है मैच करने के लिए कि कौन सा पिक्चर किस चीज़ का है, तो उस चीज़ से मैच कर देना। जैसे सीपीयू कौन है, मॉनिटर कौन है, माउस कौन है और कीबोर्ड कौन है, तो इसको यहाँ से मैच कर देना है और देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद करेक्ट आंसर बताता है और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर पे क्लिक करके देन सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है, इसके आंसर ट्रू हो जाएगा। ट्रू करके और देन सबमिट कर देना है। यहाँ से सबमिट करने के बाद फिर से आगे बढ़ना और अगला क्वेश्चन देखना है। मैं फटाफट आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और जल्दी जल्दी आप लोग को पता चल सके, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से देख लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि टाइम को देखते हुए सब कुछ करना। तो यहाँ से इसको भी मैच करके और देन सबमिट कर देंगे एक बार। सबमिट करने के बाद फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खुलेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से कुछ भी टाइप कर देना है देन सबमिट कर देना है। कुछ भी टाइप करके अगर आप सबमिट करते हैं तो ऑलरेडी आपका ले लेगा और आपका जो भी नंबर होगा पूरा नंबर मिलेगा। कुछ थोड़ा भी कम नंबर नहीं होने जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं यस लिख के और सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछता है और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करके यहाँ से देन सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन पूछता है और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा ट्रू होगा। ट्रू करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, आंसर आपका इसका हो जाएगा कीबोर्ड आंसर हो जाएगा इसका। कीबोर्ड करके देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से फिर से अगला क्वेश्चन आएगा और अगला क्वेश्चन बोला है इस पर एक बार क्लिक करके और नेक्स्ट कर देना है। क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका ऑलरेडी ले लेगा यहाँ से। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं और आगे बोल रहा है कि इसमें कुछ भी टाइप कर देना है। तो वैसे ही जैसे पिछले बार कुछ भी टाइप कर दिए थे, यहाँ से कुछ भी टाइप करके और नेक्स्ट कर देंगे एक बार। नेक्स्ट करने के बाद हमारे ये क्वेश्चन बन गया। ये जो एक्टिविटी था ये कंप्लीट हो चुका है। 100% हमारा इसमें स्कोर आया हुआ है। और ये करने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करके। तो सबसे पहले नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर से अगला अटैम्प्ट आता है। अगला अटैम्प्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद वैसे ही यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट देगा, उस टेक्स्ट को सेंटेंस को पढ़ लेना है और उसी सेंटेंस के आधार पे अगला क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर देना है। जितना अच्छे से आप सेंटेंस को पढ़िएगा उतना अच्छा रहेगा आगे आपको आंसर देने में। यहाँ पे पूछता है जिस तरह से उस तरह से यहाँ पे मैच कर देते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर वाले में कीबोर्ड, सेकंड वाले में सीपीयू, थर्ड वाले में मॉनिटर करके यहाँ से देन सबमिट कर देता है। उसके बाद यहाँ से फिर से अगला क्वेश्चन आता है, माउस हेल्प अस मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ट्रू करके देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आने के बाद इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर करके देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से फिर से अगला क्वेश्चन आएगा और अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैच करने के लिए, ड्रैग करके यहाँ से मैच करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले ड्रैग करते हैं और एक एक करके यहाँ से मैच करते हैं। मॉनिटर पे क्या काम करता है, मॉनिटर का क्या काम होता है, सीपीयू का क्या काम होता है, कीबोर्ड का क्या काम होता है, माउस का क्या काम होता है, स्पीकर का क्या काम होता है, यही पूछ रहा है। तो इसको मैच करके देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से यहाँ से एक बार और वही प्रोसेस है, वही पूछ रहा है कि किस पार्ट का क्या काम है, क्या काम करते हैं, उससे क्या देखते हैं या सुनते हैं या क्या क्या करते हैं, यही पूछ रहा है। तो इसको करके देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से आगे करेंगे और यहाँ पे आएगा फिर से अगला क्वेश्चन। तो इसमें हमें कुछ भी टाइप कर देना है। यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, जो भी मन करे वो टाइप करके
और देन नेक्स्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से फिर से आ जाएंगे और यहाँ से प्रोसेस पूछ रहा है किस तरह से क्या करने के बाद किस तरह से हमारा क्या क्या प्रोसेस है, तो उसको पहले करना है। पहले चेक पावर, उसके बाद टर्न ऑन पावर बटन कर देना है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर वाले को ले लेना है, सबसे नीचे वाले को सबसे नीचे ले लेना है, देन सबमिट कर देना है। एक बार सबमिट करने के बाद फिर से हमारा अगला क्वेश्चन ओपन होता है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, और यहाँ पे फॉल्स पे क्लिक करके देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन खुलेगा और अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन करने के बाद यहाँ से फिर से आ जाएगा हमें मैच करने के लिए, तो यहाँ से फिर से एक बार मैच कर देंगे, एक एक करके सभी को मैच कर देंगे। मैच करने के बाद यहाँ से देन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैच कर दिए और उसके बाद सबमिट पे यहाँ से क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आप 10/10 आया हुआ है, क्योंकि 10 में 10 जितना भी क्वेश्चन था हर एक को मैंने सही किया, तो इसीलिए 10/10 आया है। उसका फिर से नेक्स्ट करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे नोट दे रहा है, नोट को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से इंस्ट्रक्शंस खुलता है कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ज़रूरी होता है, अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या ध्यान में रखते हुए आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देगा कुछ टेक्स्ट दे देगा, कुछ पैराग्राफ दे देगा, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को पढ़ के और उसी पे आधारित क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा और उसी का आपको आंसर देना रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आगे आंसर देने में कठिनाई नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से सबसे पहले पूछेगा और फटाफट यहाँ से हम लगाते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मॉनिटर। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू करके देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद थर्ड क्वेश्चन आता है और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मेरा कीबोर्ड हो जाता है, देन सबमिट करते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ से माउस करके देन सबमिट करेंगे। देन सबमिट करने के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आता है। पांचवा क्वेश्चन का आंसर कीबोर्ड हो जाता है, कीबोर्ड करके सबमिट करते हैं। उसके बाद यहाँ से देख पा रहे होंगे 5/5 आ गया। उसके बाद फिर से हमारा केस 2 आता है, केस स्टडी 2 आता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ हमारा सेंटेंस देगा, उसको पढ़ना होगा, उसी सेंटेंस पे आधारित आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट करना है यहाँ से और नेक्स्ट करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का देना है आंसर सी ऑप्शन देना है। सी ऑप्शन क्लिक करके देन सबमिट कर देना है। उसका फिर से अगला क्वेश्चन आता है और अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी करके सबमिट कर देना है। डी करके सबमिट करने के बाद अगला क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी करके सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद फिर से अगला क्वेश्चन आता है और अगले क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग उसी तरह से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, देन सबमिट कर देंगे। फटाफट हमें करना है ताकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे और वीडियो लंबा नहीं हो, इसी के लिए फटाफट आप लोग को बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे इसका डेस्कटॉप हो जाएगा, आगे चलेंगे। ये हमारा केस 2 भी कंप्लीट हो गया। अब केस 3 आता है। केस 3 में वैसे ही सेम प्रोसेस होगा और यहाँ पे कुछ हमें सेंटेंस देगा पढ़ने के लिए, सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस को पढ़ने के बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन ओपन होने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है और इसके आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ए करने के बाद सबमिट करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और इसके आंसर हो जाता है सी करने के बाद फिर से तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए करके सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा और यहाँ से इसको कर देना है डी करके और सबमिट कर देना है। डी करके सबमिट करने के बाद फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी करके और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से 15 हो गया, 3 केस में 15/15 आ गया। उसके बाद चौथा केस ओपन होता है और चौथा केस ओपन होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके
नेक्स्ट करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा फिर से पैराग्राफ ओपन होता है, सेंटेंस ओपन होता है। उस सेंटेंस को हम अच्छे से पढ़ते हैं ताकि फिर से अब जब हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करने के बाद सबमिट करेंगे और फिर से आगे आएंगे और अब अगले क्वेश्चन का आंसर सी देंगे और देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ से करेक्ट आंसर, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और यहाँ से इसका आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर बी करके सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर से अगला क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है ऑप्शन नंबर सी करके और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से फिर से अगला क्वेश्चन आता है और अगले क्वेश्चन का आंसर हमारा फिर से होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ए करने के बाद यहाँ से हमारा चौथा केस भी कंप्लीट हो गया और अगला केस लास्ट केस है, ये केस नंबर 5 है। उसके बाद यहाँ से जाते हैं और इसको भी जो भी सेंटेंस दिया उसको पढ़ के और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के बाद यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड होने के बाद नेक्स्ट करेंगे और अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर से ओके करेंगे और यहाँ से आएंगे आगे की तरफ और आगे की तरफ यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देन सबमिट करेंगे ऑप्शन नंबर बी करके सबमिट करने के बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन ओपन होगा और ओपन होने के बाद यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करके सबमिट कर देना है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन खुलेगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करके सबमिट कर देना है। ऑप्शन नंबर सी करने के बाद यहाँ से फिर से आगे बढ़ना है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 25 क्वेश्चन था, 25 का 25 सही हुआ तो इसमें 100% मार्क्स मिला है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बेस्ट स्कोर 100% है और आपका स्कोर भी 100% है। IT का पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।